भगवद गीता में कुछ अनमोल विचार हैं, जो मानव जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। एक कर्मयोग, कर्म का योग। भगवद गीता के अनुसार हमें कर्म करने का अधिकार होता है, लेकिन हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्म को सही तरीके से करते समय हमें अपने कर्तव्यों में स्थित रहना चाहिए। 2 भक्ति योग। भक्ति का योग। गीता में भक्ति का महत्व बताया गया है। भगवान की पूजा और समर्पण से मानव जीवन को मोक्ष की दिशा में ले जाया जा सकता है। 3 ज्ञान योग। ज्ञान का योग। गीता में ज्ञान और आत्मा का महत्व हाईलाइट किया गया है। आत्मा अमर है और यह देह से अलग होती है। इस अनमोल विचार के अनुसार आत्मा को समझना और परमात्मा के साथ एक होना महत्वपूर्ण है। 4 आत्म साक्षात्कार। गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अनुभव करके मोक्ष प्राप्त होता है। यह आत्मा की सच्चाई को समझने और भगवान के साथ एक होने का अनुभव है। 5 धर्मानुसार जीवन। अर्जुन के प्रश्न से भगवद गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधिकार के प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें धर्म को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना महत्वपूर्ण है। 6 निष्काम कर्म। गीता के अनमोल विचार के अनुसार कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात किसी भी फल की आकांक्षा के बिना। इससे व्यक्ति को शांति और संतोष मिलता है। 7 स्थित प्रज्ञ। गीता में स्थित प्रज्ञ की महत्वपूर्णता को बताया गया है। यह व्यक्ति को समस्त भावनाओं से परे एक स्थिति में रहने की क्षमता है। 8 सर्व धर्म परित्याग। गीता में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को सर्वोपरि माना गया है। सर्व धर्म परित्याग का अर्थ है कि आपको अपने धर्मों से परे एक परम धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। इन अनमोल विचारों का पालन करके मानव अपने जीवन को आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से विकसित कर सकता है और आखिरकार मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 9 आलस्य विरक्ति। भगवद गीता में कार्यों के फलों से अलग रहने के महत्व को जोर दिया गया है। यह सुझाव देता है कि हमें परिणामों के साथ आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यह आलस्य आंतरिक शांति और चिंता से मुक्ति में मदद करता है। 10 समदर्शिता। समदर्शिता। भगवान कृष्ण ने खुशी और दुख, सफलता और असफलता के सामने समदर्शिता बनाने के महत्व को सिखाया। व्यक्ति जो बाह्य परिस्थितियों से बराबर और असर नहीं होने की क्षमता रख सकता है, वह बुद्धिमान माना जाता है। 11 स्वनियम संयम। गीता में समय समय पर आत्मनियम और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण गुणों की महत्व बताई गई है। यह सलाह देती है कि हमें अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं कष्ट का कारण बनती है। 12 अनंत आत्मा। आत्मा। गीता सिखाती है कि आत्मा शाश्वत और अनश्वर है। यह किसी भी बाह्य बल द्वारा मार नहीं सकती है और हानि नहीं पहुंचा सकती है। यह समझने से मृत्यु के डर को पार किया जा सकता है। 13 अन्यों की सेवा। सेवा। भगवद गीता स्वार्थरहित तरीके से दूसरों की सेवा करने की प्रोत्साहन देती है। यह सुझाव देती है कि हमें किसी भी प्रतिस्पर्धी प्रतिष्ठा के बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को शुद्धि मिलती है और आध्यात्मिक विकास होता है। 14 योग और ध्यान। योग और ध्यान। गीता में ज्ञान योग, ज्ञान का योग, भक्ति योग, भक्ति का योग और ध्यान योग, ध्यान का योग जैसे विभिन्न प्रकार के योगों का विवेचन किया गया है। इसमें नियमित ध्यान और आध्यात्मिक प्रैक्टिस के महत्व को बताया गया है, उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए। 15 भगवान के प्रति समर्पण। भगवान के प्रति समर्पण भगवान की इच्छा का पूरा समर्पण करना और एक ऊंचे शक्ति से मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त करने का यह बार-बार विषय है। यह सिखाता है कि वास्तविक मुक्ति पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर ही होती है।
16 आंतरिक खुशी से। आंतरिक खुशी भगवत गीता बताती है कि वास्तविक खुशी आपके अंदर से आती है और बाह्य परिस्थितियों या सामग्रियों पर निर्भर नहीं है। खुद में संतोष पाकर व्यक्ति स्थायी खुशी का अनुभव कर सकता है। 17 कर्तव्य और जिम्मेदारी। कर्तव्य और जिम्मेदारी कर्मों के कर्तव्य को पूरा करने और जिम्मेदारियों को निभाने कर्म की धारणा भगवत गीता के मूल सिद्धांत में है। धन्यवाद।